ऐसे मंत्री जो बीजेपी के मंत्री जी हैं, वो तो कलंक है इस संविधान के लिए, भारत के लिए। जब भारत वॉर में है और जो सेना को रिप्रेजेंट कर रही है, सेना की बात कह रही है, भारत की बात कह रही है, वो दुनिया सुन रही है उसकी बात को। और आप उसके लिए इतना गंदा बोल रहे हो, वो भी बात दुनिया सुन रही है। तो वो तो आप देश के ऑर्डिनेंस के अनुसार, संविधान के अनुसार आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये राजद्रोह है और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को। अब बीजेपी अचानक युद्ध के बाद अचानक एक्टिव हो गई, तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तुम्हें हक क्या है? तिरंगा लेकर जो लड़ रही थी सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह, उन बेटियों का ही आपने अपमान कर दिया। तो आप पहले माफी तो मांगो और अपने मंत्री को गिरफ्तार करके बर्खास्त तो करो, बीजेपी को लोगों, उसके बाद निकालो तिरंगा यात्रा। शर्म नहीं आती क्या? तिरंगा हाथ में लेके घूमते हुए जो तिरंगे के लिए लड़ रही थी उसी का अपमान कर रहे हो तुम। अभी लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो रही है, वोटिंग नहीं हो रही। कांग्रेस बीजेपी की जो नीचे लिखते रहते हैं, अनसन झूठ बोलते रहते हैं। सच बोलो, सच दिखाओ और सच को स्वीकार करो, तब हम ज्यादा मजबूत हो। भारत में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान की नापाक हरकत का जो जवाब भारतीय सेना ने दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। देश नहीं बल्कि पूरा विश्व के अंदर तमाम देशों का समर्थन भारत के साथ में था। यहां तक कि विपक्ष का समर्थन भी सरकार के साथ में था। लेकिन जब सेना अपनी कार्रवाई कर रही थी उसी बार बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि सीज फायर को लेकर के, और उसके कुछ देर बाद ही सीज फायर का ऐलान है वो हो जाता है। हालांकि जो सेना ने काम किया उसको लेकर के तमाम चीजें, तमाम विपक्ष साथ में था, लेकिन जब सीज फायर हुआ उसको लेकर के विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन्हीं सब बातों को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, भारतीय सेना ने अपना पूरा काम पूरी जोश के साथ में किया, लेकिन जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद में हालात कुछ अलग से हो गए। देखिए, ये भारत की भूमि है, ये रिजल्ट चाहती है क्योंकि हमारा इतिहास सेना का बड़ा स्पेशल है। सेना ने 13 दिन में पाकिस्तान को बिल्कुल ठोक दिया था, 1 लाख सैनिकों का सरेंडर करा दिया 71 में। और आपको पता है कि जितना बड़ा रिजल्ट सेना ने हमारे दिया वैसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। इस बार जब सेना जबरदस्त ढंग से ठोक रही थी पाकिस्तान को, तब अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बोलना और जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली, वो लोगों को पसंद नहीं आती। भारत कभी भी अपने ऊपर मॉनिटर बर्दाश्त नहीं करता। आप कौन है? आप मॉनिटर है हमारे ऊपर। मामला हमारा और पाकिस्तान का, जब 13 दिन में ठोक दिया था 71 में, तब इजाजत लेके तो ना ठोका था अमेरिका से। निक्सन चिल्लाता रहा, बोलता रहा, बीच में सुनी नहीं मैडम ने और ठोक दिया। तो बांग्लादेश, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने, भारत की जनता ने, तो ये जज़्बा और जोश है। तो ये तो धरती स्पेशल, आप जानते हैं तनोट माता जी का मंदिर है। इतने गोले चले, वो बम खा गई माता जी सारे के सारे। तो पाकिस्तान को खाने में तो 1 मिनट लगती है। ठीक है, थोड़ा-सा हम ये समझ जानना चाहेंगे कि वॉर फिलहाल सीज़फायर हो चुका है, उसके बाद भी जो तमाम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, वो किस तरह से आप इसको देखते देखिए, मध्य प्रदेश का जो मंत्री है जिसने हमारी सेना का अपमान किया है, सोफिया कुरैशी का और भारत की बेटी का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, ऐसे मंत्री जो बीजेपी के मंत्री जी हैं, वो तो कलंक है इस संविधान के लिए, भारत के लिए। जब भारत वॉर में है और जो सेना को रिप्रेजेंट कर रही है, सेना की बात कह रही है, भारत की बात कह रही है, वो दुनिया सुन रही है उसकी बात को। और आप उसके लिए इतना गंदा बोल रहे हो, वो भी बात दुनिया सुन रही है। तो वो तो आप इस देश के ऑर्डिनेंस के अनुसार, संविधान के अनुसार आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये राजद्रोह है और राष्ट्रद्रोह के मुकदमे उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बोल रहे हैं क्या वो? अब ये बीजेपी के, पता नहीं, इस युद्ध जैसे ही सीज फायर हुआ, इसके पहले तो सीज फायर पर आज तक बीजेपी के किसी नेता ने ट्रंप के बयान का खंडन नहीं किया। ये नहीं कहा कि देखो, कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति को बोलने का राइट ही नहीं है। शिमला समझौते में तय हो गया था, कोई तीसरा नहीं होगा। आप कौन है? अब जो ये बोला ये मंत्री, इसको तो गिरफ्तार करना चाहिए और बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी के नेता जो पूरे देश में घूम घूम के युद्ध के ऊपर सफाई देते घूम रहे हो, बताओ क्या सफाई दे रहे हो यार? पहले मंत्री को तो बर्खास्त करो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? जनता को सारा युद्ध पता है, सेना लड़ रही है, सेना में दम है, भारत में दम है, कोई दिक्कत नहीं है। नाटक बंद करो, पहले तुम्हारे मंत्री को बर्खास्त करो।
सोफिया कुरैशी जो बोल रही थी और योमिका सिंह जो बोल रही थी, वो भारत के संविधान के अनुसार भारत की बेटी बनकर भारत की सेना को रिप्रेजेंट कर रही थी। आपके मंत्री ने, बीजेपी के मंत्री ने सेना का अपमान किया है, इसका मतलब बीजेपी सेना का अपमान करना चाहती है। जवाब दे बीजेपी और गिरफ्तार करे मंत्री को। इसके अलावा बात कर लें, दिल्ली में सचिन पायलट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है, ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो विशेष सत्र बुला करके उस चीज़ का खंडन करना चाहिए बीजेपी को। नो डाउट विशेष सत्र बुलाना चाहिए, लोकसभा में डिस्कस होनी चाहिए। आप क्या, ये जो सीज फायर किया, जब भारत सरकार ने नहीं किया तो भारत सरकार ने आज तक खंडन भी नहीं किया। भारत सरकार ने सीज फायर नहीं किया, अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर करता है, सीज फायर हो जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, 71 में अमेरिका का बेड़ा खड़ा था, 13 दिन तक खड़ा रहा, लेकिन बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और इंदिरा गांधी को जब नटवर सिंह ने कहा कि निक्सन इंजारी कर रहे हैं, बोला आप निक्सन के साथ हो या मेरे साथ हो, मेरे लिए काम करते हो ना, मेरे लिए काम कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ग्रेट थे, उन्होंने लोकसभा में कहा कि मुझे क्लिंटन फोन करते रहे, बात करते रहे, मैंने कह दिया उनसे, कारगिल में मेरी जितनी जमीन गई है, जब तक वो वापस नहीं आएगी मैं युद्ध बंद नहीं करूंगा। तो इंदिरा गांधी और अटल जी दोनों इस तरह का स्टेप उठा चुके हैं। तो ऐसे में आज की भारत की सरकार को भी बताना चाहिए, ये लड़ाई हिंदू, कोई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है। कई लोग बीच में चमचागिरी करते हुए, चमचों की भी फौज भी तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ही फ्रॉड लोग हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ, अरे थारा घर संभाल यार, नीचे लिखते रहते हैं 71 में तू पैदा ही नहीं हुआ था, 71 में क्या बकवास कर रहा है, क्यों बीजेपी की चमचागिरी करता रहता है दिन भर। बीजेपी कांग्रेस छोड़, हिंदुस्तान का बन, तिरंगे का बन। जो बात इंदिरा जी ने, अटल जी ने अच्छे काम किए, उसकी तो तारीफ होगी। उस वक्त अभी लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो रही है, वोटिंग नहीं हो रही कांग्रेस बीजेपी की, जो नीचे लिखते रहते हैं, अनसन झूठ बोलते रहते हैं। सच बोलो, सच दिखाओ और सच को स्वीकार करो, तब हम ज्यादा मजबूत होंगे। उसके अलावा अगर हम ये देखें कि जिस तरीके से बयान जारी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन अब राजस्थान ने पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ने का फैसला है वो कर लिया है ऑपरेशन सिंदूर को। क्या चाहते हो, जो पहल की है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और उस चैप्टर अगर जो भी ऐड होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए? वो तो चैप्टर आप जोड़ो नहीं जोड़ो, जो राजस्थान की सरकार है वो तो बहुत स्पेशल है। उनको खुद को ही पता नहीं है कि युद्ध में क्या क्या हुआ। पहले स्टडी करनी चाहिए राजस्थान की सरकार को। राजस्थान के मुख्यमंत्री मंत्री सब क्या बोल जाते हैं, उनको खुद को ही पता नहीं रहता। अरे ऑपरेशन सिंदूर में पहले पाकिस्तान का सिंदूर तो पूरा उजड़ जाने दो, और पाठ्यक्रम में तो शामिल करना आप करो, कौन मना कर रहा है, आपकी सरकार है, करना ही चाहिए। लेकिन आप ये जो घूम घूम के लोगों को युद्ध के बारे में बता रहे हो, ये कहाँ जरूरत आ गई बीजेपी को, ऐसा क्या दिक्कत हो गई? उसमें ये भी शामिल करोगे क्या कि ट्रंप के कहने से सीज फायर किया? सीज फायर किसने किया? भारत की सरकार ने किया है। ये लिख देना उसमें कि ट्रंप ने कहा इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। क्या बात कर, आज तक खंडन नहीं किया, और ट्रंप आज तक बोल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, हमारी जबान नहीं खुल रही। फालतू की बातें बड़ी बड़ी। और अच्छा एक बात बताइए, जैसे ही युद्ध का सीज फायर, चलो उन्होंने कर दिया, ट्रंप ने, हो गया और युद्ध बंद हो गया, पाकिस्तान 4-5 दिन तक रुका नहीं। फिर आप ये बताओ कि बीजेपी के नेता वापस उसी रास्ते पर लग गए। क्या वापस कैसे भी जातिगत जनगणना कौन करवा रहा है? बीजेपी करा रही है। हमने तो डिमांड की थी, कांग्रेस ने तो, मतलब कांग्रेस चला रही है देश को या बीजेपी चला रही है? बीजेपी चला रही है। आपने कहा था बटोगे तो कटोगे, नारा दिया, देश में आपने प्रचार किया सनातन सनातन, तो आपने तो फिर जातिगत जनगणना करवा दी। तो आप सनातन को मानते हो या जातिगत जनगणना को मानते हो? बीजेपी को क्लियर करना चाहिए। अब डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों करती है बीजेपी? भाई मैं सनातनी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और मैं भगवान राम का वंशज हूँ, ठाकुर जी का भक्त हूँ, गोपीनाथ जी के हमारे हमारे इष्ट है, वो मैं हूँ, सब जानते हैं कि हर हर आदमी को अपना राइट है। लेकिन आप मुझे बीजेपी तो बताए, बीजेपी तो रोज नारे बदलती है। अब बीजेपी अचानक युद्ध के बाद अचानक एक्टिव हो गई, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तुम्हें हक क्या है? तिरंगा लेकर जो लड़ रही थी सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह, उन बेटियों का ही आपने अपमान कर दिया। तो आप पहले माफी तो मांगो और अपने मंत्री को गिरफ्तार करके बर्खास्त तो करो, बीजेपी के लोगों, उसके बाद निकालो तिरंगा यात्रा। शर्म नहीं आती क्या? तिरंगा हाथ में लेके घूमते हुए, जो तिरंगे के लिए लड़ रही थी उसी का अपमान कर रहे हो तुम तो। चलिए, ऐसे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावाल जिनसे हमने बात की कि पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये बखूबी उन्होंने बताया है, और पाठ्यक्रम को लेकर भी उन्होंने अपनी बात है वो क्लियर तौर पर स्पष्ट की है। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।